गाइज़ वेलकम बैक अगेन। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस मैं कल ऑफ पे थी और मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो मैंने अभी देखा मेरे व्यूज़ भी ठीक ठीक आ रहे हैं, बस 3-4 व्यूज़ आ रहे हैं, बट नॉट अ प्रॉब्लम। कल मैंने बैठ के एक जो आप लोगों के लिए मैंने जो भी कंटेंट बनाना था या करना था वो मैं अब लिख के लाई हूँ। और मैंने यही मन में सोचा है कि अब मैं कंटेंट को लिखा करूँगी, उसको एनालाइज करा करूँगी, फिर मैं आपके तक लेकर आया करूँगी। ठीक है। शर्मीला होना इज़ इक्वल टू कैरियर की मौत। ठीक है। अगर हम अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम उसमें शर्माहट दिखाते रहेंगे, शर्म करते रहेंगे, तो हम कभी भी अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये चीज़ मैंने भी फेस करी है और अभी भी कर रही हूँ। ठीक है। ये चीज़ें मैं लिख के लाई हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं ना लिखूँ तो कोई भी लाइन इधर से उधर हो जाएगी, तो ना व्लॉग का मज़ा नहीं आता फिर। ठीक है। तुम चुप रहते हो इसलिए दुनिया तुम्हें भूल जाती है, सच कड़वा है। ठीक है। और ये मेरे साथ होता है। अगर मैं जब यहाँ नवी नवी जॉब पे लगी थी ना, यहाँ जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी तो मैं बिल्कुल बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं अभी भी नहीं बोल पाती हूँ ढंग से, बट यह कि पहले के बजाय मेरे अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तब मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैं बोलती नहीं थी, तो दुनिया ना हमें भूल जाती है, सच में बात तो है। और मैंने अपने अंदर इन 4-5 साल के अंदर, मतलब जितने टाइम मैंने यहाँ जॉब करी है, मैंने अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखी है। ठीक है। और शर्म मैं करती थी, अभी भी शायद थोड़ी बहुत करती हूँ, पर इतना भी नहीं शर्म को भगाना कि हर किसी के आगे बक बक करनी है। ठीक है। अब बात आती है कॉलेज में, मैं भी सबसे पीछे बैठती थी, बोलती नहीं थी, और ये बात सच है। मैं कॉलेज में सबसे पीछे बैठती थी, स्कूल हो कॉलेज हो, मैं पीछे ही बैठती थी। अभी मैं कॉलेज में जाती थी जब लोड स्टडी कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैं फर्स्ट बेंच पे कभी भी नहीं बैठती थी, और अभी भी नहीं बैठी मैं कॉलेज में भी, लगा लो मैं पीछे ही बैठती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर फर्स्ट बेंच बैठूँ ना, कोई क्वेश्चन ना पुट कर ले या मेरी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती ना हो जाए, तो उस वजह से मेरे को लगता था कि मेरे को पीछे ही बैठना चाहिए, और मैं आगे बैठूँगी तो मेरे से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और शायद अगर वो बेइज्जती होती तो आज मैं शायद यहाँ से यहाँ पर होती, ऊपर होती, मतलब ऊपर इन द सेंस कि अपने करियर में ऊपर होती है। अभी मैं जॉब कर रही हूँ एक छोटी सी कंप्यूटर ऑपरेटर की। अभी मेरे को अपने करियर के ऊपर पूरा फोकस करना है, उसको ग्रो करवाना है, क्योंकि मेरे को मेरे जो सपने हैं, जो मैंने खुली आंखों से देखे हैं, उनको पूरा करना है। ठीक है। उस वजह से मेरे को ग्रो करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर एक सीनियर ने बोला टैलेंट छुपाने से ऑस्कर नहीं मिलता। मतलब कि मेरे पास एक सीनियर आए, उन्होंने बोला कि तेरे अंदर अगर वो टैलेंट है ना, अगर उसको तो छुपाती रहेगी ना, तो उसे ऑस्कर नहीं मिलने का तेरे को। जैसे अब मेरे अंदर जो टैलेंट है ना, वो रील बनाने का है, सॉन्ग की जो डबिंग है, लिरिक्स है, वो मैं बिल्कुल परफेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। अगर मैं उस टैलेंट को छुपाती रहूँ भी, हाई लोग क्या बोलेंगे, सामने वाला क्या बोलेगा कि रील्स बनाती है, इतना सब कुछ होने के बाद रील्स बना रही है, ये कर रही है, ये क्या, ये झुमके पहन के रील बनाती है, तो इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। किसी ने हमारे घर आके कुछ ना, तो हमारे घर आके हमारे मुंह में टुकड़ा डालना है रोटी का। ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है, ना ही हमने उनके घर में जाके कुछ करना है। तो आज के टाइम पे ना किसी को किसी भी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने अपने करियर पे फोकस करो, शर्माहट को बाहर निकालो और अपने करियर को आगे बढ़ाओ। ठीक है। आज मतलब मैं तुम्हें ना 3 दिन का चैलेंज दूंगी। ठीक है। डे 1, आज दुकान वाले से बोलो भैया 5 रुपये कम कर दो, बस इतना। शर्म क्या है, हमारे अंदर शर्म होती है ना, मेरे भाई के अंदर भी ये काम है, मतलब ये हरकतें करता है वो भी, उसे भी शर्म आती है। वो हम बोल देंगे ना कि तू बार्गेनिंग कर लिया कर, 5-10 रुपये कम तो करवा लिया कर यार। मान लो मैंने 3,500 की कोई ड्रेस ली है, मैं उसे बोलूँगी 500 कम करवा लिया यार, तू बोले करती हूँ ना, तो वो करता नहीं है। मैं भी बोलती थोड़ा ये होता है कि चलो जेंट्स बैठा है साथ में, अगर वो बोल लेगा ज़्यादा बेटर रहेगा, बट वो बोलता नहीं है, तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है, करा के मैं कम करा लेती हूँ पैसे। ठीक है। पहले मैं भी ऐसी थी। डे 2 है, किसी अनजान को नाइस शर्ट बोल के कम्प्लीमेंट दो। मान लो अगर कोई अनजान तो नहीं कहेंगे बिल्कुल, थोड़ा ना कि मैं सड़क पे चल रही हूँ तो किसी अनजान को मैं बोल दूँगी कि मतलब कि नाइस शर्ट या कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे दूँगी, इससे अच्छा भी नहीं लगेगा। जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी शॉप पे कोई कस्टमर आता है, उसको मैं जानती हूँ हफ्ते से 5, मतलब हर बार वो हमारी दुकान से सामान लेता है, हाँ मैं उसको बोल सकती हूँ। या कोई लड़की है वो आती है तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, आज बड़ी अच्छी लग रही हो, कहीं जा रहे हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। शर्म जो है ना, हम शर्म करते हैं कि हम उसको बोल देंगे, बुरा मान जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी शर्म को बाहर निकालो। डे 3 है, मिरर में खुद को 30 सेकंड तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ बोलो। अगर आपको लगता है ना कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मिरर के सामने खड़े हो, वहाँ जाके बोलो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ। ठीक है। चीज़ें बोलनी है आपने। 3 दिन, बस 3 दिन। चौथे दिन आप जो है इंटरव्यू में एचआर की आंखों में दिखोगी। मतलब कि कहने का मतलब है, अगर आज आपने 3 दिन वाले चैलेंज पूरे कर लिए ना, तो आप अपनी शर्म ख़त्म कर सकती हो। ठीक है। शर्म तुम्हारे सपनों से बड़ी नहीं है। ठीक है। और सही बात है, अगर मेरे पास कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए कि आपने इंटरव्यू देना ऑनलाइन, मैं शर्माती रहूँगी। मेरे साथ हुआ भी ऐसा एक बार, मेरे को अचानक ही ना, शायद वो मेरे लिए मौका था या जो भी लगा लो,
मेरे पास ना अचानक ही ना किसी का मैसेज आता है, मतलब मेरे नोन में ही है वो, और उन्होंने मेरे को कहा कि एक जूम मीटिंग है, उसको आपने ना ऑनलाइन ज्वाइन करना है, हमें मेंबर चाहिए बस इस वजह से। मैं कहा मेरे को कुछ नहीं आता, मैं डरती रही बहुत डरती रही, और मैं बोली भी नहीं उसमें कुछ। उन्होंने मेरे से कुछ पूछा और मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अभी मैं उस टाइम छोटी थी, लगा लो, मेरे पास मतलब क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मेरी बेइज्जती हुई वहाँ पे। और होने तो अब क्या कर सकते हैं, अब किसी ने फोर्स किया तो करना तो पड़ेगा ही ना। पर मैं आज भी डरती हूँ, ठीक है। और ये 3 चैलेंज आपने करने हैं, और कमेंट सेक्शन में डे 1 डन लिखना है जब पहला चैलेंज आप पूरा कर लोगे, ठीक है। सामने कोई जा रहा था ना, थोड़ी रोड पड़ती है देखो, तो ध्यान उधर चला जाता है मेरा, ठीक है। जब सबसे पहले 3 दिन कंप्लीट करेगा उसको, उसका जो नेम है ना, मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगी कि सबसे पहले इसने अपने 3 दिन का चैलेंज पूरा किया है। सब्सक्राइब कर लो, हम मिलके डर भगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम अपना डर ही भगाएंगे। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी, चाहे मैं वीडियो के थ्रू दूँ, चाहे मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।